कर्नाटक के चुनावी रण में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सियासी हमला किया है। यह टिप्पणी हुई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बताया है। कर्नाटक के हावेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप इसे जहर समझें या ना समझें, लेकिन अगर आप इसे चखेंगे तो मर जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या यह सच में जहर है। मोदी एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जो दिया है उसे हम देखेंगे और आप जैसे ही इसे चाटेंगे आप पूरे तरीके से सो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के सामने आते ही बीजेपी की तरफ से इस पर जवाब भी सामने आ गया, या यूं कहें सियासी पलटवार भी सामने आ गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे सोनिया गांधी के मौत के सौदागर वाले बयान से भी बदतर बयान कहा और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं मानता है, इसलिए जानबूझकर वो ऐसे बयान का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि खड़गे के इस बयान से कांग्रेस की हताशा दिख रही है। उन्होंने खड़गे का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया जहरीला सांप। सोनिया गांधी के मौत के सौदागर से यह शुरू हुआ और इसका अंत कैसे हुआ हम सब जानते हैं। कांग्रेस लगातार गर्त में उतरती जा रही है। इस हताशा से पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटक में अपनी जमीन खो रही है और वो इस बात को जानती है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को जल्दी ही यह समझ आ गया कि उनका यह बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और प्रधानमंत्री मोदी अवसर के तौर पर इस बयान का सियासी फायदा ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने बयान पर एक सफाई भी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यह बात नहीं की। मैं व्यक्तिगत बयान नहीं देता। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है, जिसे आप चाटने की कोशिश करेंगे तो आपकी मौत होना तय है। यह बात सच है कि जब जब कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने उन हमलों को चुनावी अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया है। जिस बयान का जिक्र अमित मालवीय कर रहे हैं या अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री होते वक्त सोनिया गांधी की ओर से दिया गया था। गुजरात दंगों के लिए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मौत के सौदागर वाली टिप्पणी की थी और कांग्रेस को उस टिप्पणी का कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा पीएम मोदी को बड़ी जीत ही हासिल हुई थी। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालिया गुजरात के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को रावण बता दिया था और उस बयान के बाद भी दिखा कि गुजरात के परिणामों में कैसे बीजेपी बड़ी जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने भी पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और बीजेपी और खुद पीएम मोदी ने इन आरोपों को लोगों के बीच में रखा और उससे पीएम मोदी के लिए लोगों में संवेदना ही पैदा हुई। हैदराबाद में कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया था कि उन्हें लोग रोज गालियां देते हैं, लेकिन वो इन गालियों को खुद के लिए ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ये बताते हैं कि उन पर होने वाले सियासी हमलों को वो अवसरों के तौर पर ले लेते हैं। उन्हें पता है कि उनकी छवि पर, उनके व्यक्तिगत मसलों पर, उनकी मां के बारे में कोई भी कमेंट अगर होगा तो इसका वो फायदा लेना जानते हैं और वो लेते भी रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुझे हर रोज ये जो 2-3 किलो गालियां पड़ती हैं, इसे मैं ऊर्जा के तौर पर लेता हूं। इससे पहले अगर बात की जाए पुराने बयानों की, तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का पीएम मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल करना, चाय वाला कहना, चौकीदार चोर है वाला कैंपेन कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाना या मधुसूदन मिस्त्री का पीएम के लिए औकात वाला बयान देना ऐसे उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की छवि, चुनावी जीत और बीजेपी की ताकत और भी ज्यादा बड़ी होकर उभरी है। और इसीलिए कर्नाटक चुनाव में अपने उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करने की सीख देने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से आया यह बयान, जिसमें उन्होंने पीएम को जहरीला सांप कह दिया है, वो कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कांग्रेस इसे समझ रही है और बड़ी तेजी से इसी कारण मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई भी आ गई है, लेकिन मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आ सकते। और एक बात और साफ हो जा रही है, वो ये कि बीजेपी खड़गे के इस बयान पर खूब हंगामा करेगी। दिखना भी वो असर शुरू हो गया है। अनुराग ठाकुर का बयान आ गया, अमित मालवीय का ट्वीट आ गया और बीजेपी की कोशिश होगी कि कर्नाटक के रण में इस बयान के जरिए अब कांग्रेस को घेरा जाए। क्या खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बयान का जिक्र कर इसका सियासी फायदा उठाएंगे? ये कर्नाटक के प्रचार के दौरान उनकी रैलियों में उनके होने वाले भाषण से ही
पता चल पाएगा। लेकिन इतना साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान कहीं ना कहीं अब तक कर्नाटक में जो कांग्रेस के लिए स्थिति थी उसको थोड़ा सा मुश्किल जरूर बनाएगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।